Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So, in this lecture, we will going to start practical of statistics subject. Okay, आपको पता है हमें statistics में सिर्फ practical है, theory कुछ भी नहीं है. So, जो practical दिए गए हैं, आप एक बार अगर syllabus देखोगे, wait, I will show you syllabus first. Okay, so अगर आपने syllabus देखा, तो उसमें हमें 5 to 6 प्रैक्टिकल जो है वो हमें इसमें परफॉर्म करने एक्सेल में. ओके, सो अगर आपने यहाँ पे देखा, देखो स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ फॉर कंप्यूटर साइंस. ओके, सेमिस्टर 2. तो हमने आज तक स्टैटिस्टिक का प्रैक्टिकल नहीं लिया सेमिस्टर 2 में, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो आप सबसे पहले अगर देखोगे तो कुछ प्रैक्टिकल है जो हमें एमएस एक्सेल में लेने. सो ये वन फर्स्ट वाला, फर्स्ट, सेकंड, ओके, देन थर्ड ऑल्सो, फोर्थ, फिफ्थ नहीं, ये सिक्स्थ एंड ये 7 नंबर का टोटल. अगर आपने काउंट की 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 जो प्रैक्टिकल है वो हमें एम एक्सेल में परफॉर्म करने, और जो बाकी के बचे हुए प्रैक्टिकल है वो थ्योरी बेस पे है. ओके, सो 6 ही प्रैक्टिकल हमें एमएस एक्सेल में, बाकी सब प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल है. ओके, सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है और कितने प्रैक्टिकल एक्सेल में परफॉर्म करना है और कितने प्रैक्टिकल थ्योरी. सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल फर्स्ट. ओके, इस लेक्चर में हम फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिकल फिनिश कर देंगे, 2 प्रैक्टिकल एक ही लेक्चर में. ओके, क्योंकि बहुत छोटे छोटे 2-3 मिनट का प्रैक्टिकल है सिर्फ. सो फर्स्ट प्रैक्टिकल का टाइटल क्या है? फिटिंग ऑफ द सेकंड डिग्री कर्व y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. सो इसे सेकंड डिग्री कर्व क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? से 2 है. क्योंकि c, अगर आप c कोएफिशिएंट को देखेंगे तो x वेरिएबल की पावर क्या है? 2, सी एक्स स्क्वायर. तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 2. तो इसे सेकंड डिग्री कर्व कहा जाता है यूजिंग एमएस एक्सेल. ओके, यूज ऑफ स्कैटर प्लॉट एक्सप्लेनिंग द नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. सो हमें इक्वेशन फाइंड करना है सेकंड डिग्री कर्व का, जो हमें डाटा दिया गया है उससे हमें स्कैटर डायग्राम प्लॉट करनी है और उससे हमें इक्वेशन फाइंड करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल. सो यहाँ पे जो डाटा है एक्स एंड वाई, इसे हम एमएस एक्सेल में लेके जाते हैं. मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है वहां पे. ओके, हम आ गए अभी एक्सेल में. ओके, सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स एंड वाई में मैंने वो वैल्यूज इनपुट कर दिए जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए. ओके, 0 1 2 3 4 एंड नीचे वाई एक्सिस के वैल्यू. सो ये 0 1 2 3 4 एंड 1 1.8 1.3 2.5 2.3 थी. ओके, सो हमें इसे सबसे पहले क्या करना है? हमें स्कैटर डायग्राम प्लॉट करनी है. सो हम डाटा सिलेक्ट कर लेंगे. ओके, देन इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट पे यहाँ पे आपको स्कैटर, इंसर्ट स्कैटर, ओके, यहाँ पे जाना है और फर्स्ट वाली डायग्राम आपको प्लॉट करनी है. ओके, जब आप ये डायग्राम प्लॉट करोगे तो आपको स्कैटर पॉइंट मिलेंगे. सो आपको स्कैटर पॉइंट, कौन से भी वाले स्कैटर पॉइंट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है. देन उसके बाद राइट क्लिक करके ऐड ट्रेल लाइन में जाना है. ओके, पॉइंट पर जब राइट क्लिक करोगे तभी ऐड ट्रेल लाइन ऑप्शन आएगा, ऐसे नहीं आता. देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हमें पॉइंट पे राइट क्लिक करनी है. तो यहाँ पे ऐड ट्रेंड लाइन. ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल पे क्लिक करना है. ओके, यहाँ पे पॉलिनोमियल, और इसकी ऑर्डर रखनी है 2, क्योंकि हाईएस्ट सेकंड डिग्री कर्व है तो सेकंड डिग्री कर्व की ऑर्डर रहती है 2. और नीचे आके आपको यहाँ पे डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट जो ऑप्शन है उसे चेकबॉक्स टिक कर देना है. ओके, सो दैट्स इट. सो आपका यहाँ पे इक्वेशन आ गया है. इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें दिख सके. ओके, इसको यहाँ पे लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, एंड देन साइज यहाँ पे आप इंक्रीज अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको जितनी रखनी. ओके, सो दिस इज इक्वेशन फॉर दैट स्कैटर डायग्राम. ओके, सेकंड डिग्री कर्व, दिस इज सेकंड डिग्री कर्व एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व. ओके, सो इतना ही है इस प्रैक्टिकल में, इतना ही आपको करना है. लेकिन मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ. ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करते हैं. ओके, अगेन हमें डाटा दिया गया है, नीचे आओ. अगेन हम एक्स एंड वाई, 2 एक्स लेते हैं, एक्स एंड वाई, और यहाँ पे इसे वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं. सपोज हमने ऐसे वैल्यू ली, तो हम इस डाटा को फिर से सिलेक्ट करेंगे. ओके, मैंने सिर्फ यहाँ पे वर्टिकली लिखा था आपको मैंने, और नीचे के क्वेश्चन में मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है. ओके, सो एक्स एंड वाई डाटा को सिलेक्ट करेंगे, अगेन इंसर्ट स्कैटर डायग्राम. ओके, ये रही आपकी स्कैटर डायग्राम. ओके, इसे हम यहाँ पे मूव कर लेते ताकि नीचे दिख सके. और मैंने बोला आपको पॉइंट पे जाके, जो स्कैटर पॉइंट है उस पे जाके ऐड ट्रेंड लाइन, पॉलिनोमियल, ऑर्डर 2 ही है. ओके, आप सेट कर सकते हो, 2 ही रखनी है, बढ़ानी भी नहीं और कम भी नहीं करनी.
और नीचे अगर जाओगे तो डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट चेक बॉक्स आपको टिक करना है। ओके, दिस इज योर इक्वेशन। ओके, सो दैट्स इट। ये हुआ फर्स्ट प्रैक्टिकल। आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में रहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में सॉल्व करो। ओके, सो दिस इज फॉर होमवर्क। मैं यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए होमवर्क क्वेश्चन 2 सॉरी क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। ओके, आपको पीडीएफ ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होते हैं वैसे वैसे मैं वहाँ पे नोट्स भी अपलोड करता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 किसके लिए करोगे? होमवर्क में। आप खुद से प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल खुद से परफॉर्म करना है। ओके, सो सेकंड प्रैक्टिकल देखते हैं। सेकंड प्रैक्टिकल भी एकदम इजी है। ओके, दो ही क्वेश्चन है। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन भी ले सकते हो, आप डाटा तो चेंज कर सकते हो ना, डाटा में आप कुछ भी वैल्यू लो, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। सो एग्जांपल आप अपने हिसाब से ले सकते हो, या फिर आपको कॉलेज में भी प्रैक्टिकल के लिए एग्जांपल दिए होंगे। सो सेकंड प्रैक्टिकल का टाइटल क्या है? टाइम सीरीज एस्टिमेशन ऑफ ट्रेंड बाय यूजिंग मेथड ऑफ मूविंग एवरेज बाय यूजिंग एमएक्स एक्सेल। ओके, हमें मूविंग एवरेज फाइंड करना है। अभी टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज मतलब सपोज एक कंपनी है और उसके सेल्स दिए गए हैं, तो सेल्स किस मंथ में या फिर किस ईयर में कितने बड़े, वो हमें वहां पे फाइंड करना होता है। ओके, सो उसे हम कहते हैं टाइम सीरीज। ओके, मंथ से सॉरी 5 मंथ्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है हमें। सो कैसे करेंगे? हम इस डाटा को लिख लेते हैं, डायरेक्टली टाइप करते, सॉरी ईयर। यहाँ पे आओ नीचे एक्सेल में, सबसे पहले ईयर एंड यहाँ पे दिए गए हैं सेल्स, सॉरी क्या था, साइक्लिक फ्लक्चुएशन। ओके, ये हमें वो नेक्स्ट कॉलम में, ओके, साइक्लिक फ्लक्चुएशन लाइक दैट। सो यहाँ पे ईयर से है 1990 से, सॉरी 1990 से कहाँ तक है? 1989 टू 1996। ओके, सॉरी 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996। ओके, 1996 तक ही। ओके, आप अपने हिसाब से डाटा ले सकते हो। ओके, देन 210 -2 -1। ओके, साइक्लिक फ्लक्चुएशन देखो, 210 -2 -1, सॉरी। ओके, आगे नेक्स्ट क्या है? 210 210। ओके, सो आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें मूविंग एवरेज निकालना है बाय रेगुलर मेथड। मतलब हमें हमें जो एवरेज का फॉर्मूला है उससे हमें पहले मूविंग एवरेज फाइंड कर लेनी। सो कैसे करोगे? एवरेज हम कैसे निकालते हैं आपको पता है? फर्स्ट सेमेस्टर में हमने देखा था मूविंग एवरेज। ओके, सो हम फॉर्मूला बेस से पहले निकालेंगे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे फॉर्म कैसे निकालते? इज इक्वल्स टू एवरेज हम टाइप करते हैं। ओके, याद आया? फर्स्ट सेम में हमने पढ़ा था। ओके, यहाँ पे एवरेज सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद क्या? अरे सिलेक्ट क्यों नहीं हो? एवरेज। ओके, उसके बाद क्या? हमने क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखना है आपको। 3 इयर्स दिया गया है। ओके, फिर हमें क्या करना है? फर्स्ट 3 वैल्यू सिलेक्ट करने, क्योंकि 3 ईयर दिया गया है, एंड एंटर दबाना है। ओके, अगेन नेक्स्ट में आना है, इज इक्वल्स टू एवरेज। ओके, देन 3 ईयर, इसलिए फर्स्ट से हमने 3 सिलेक्ट किए तो हमें सेकंड से 3 सिलेक्ट करनी। ओके, देन एंटर। अगेन इज इक्वल्स टू एवरेज। सो सेकंड से सिलेक्ट किए, अभी थर्ड से सिलेक्ट करना है। ओके, एवरेज, एंटर। इज इक्वल्स टू एवरेज, अभी फोर्थ से सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ से क्यों 3 सिलेक्ट करें? क्योंकि 3 इयर्स दिया गया है। ओके, देन इज इक्वल्स टू एवरेज। फिर फिफ्थ से सिलेक्ट करेंगे 3, जब तक 3 तक जाता है तब हमें रुक जाना है, एवरेज। फिर 6 से सिलेक्ट करेंगे 3। तो अभी अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो नीचे 3 एलिमेंट्स तो आते नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही एलिमेंट बचे।
ओके, सो यहाँ पे रुक जाना, ये हुआ मूविंग एवरेज बाय फॉर्मूला। ओके, अभी हमें बाय एक्सेल करना है। सो बाय एक्सेल कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमें जो डाटा दिया गया है इसे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे डाटा में जाना है, डाटा में यहाँ पे ऑप्शन, वेट, ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन आता है डाटा का, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। एक्सेल में वो ऑप्शन दिखाता नहीं है, तो वो ऑप्शन हमें कैसे लाना है वो भी बताता हूँ। फाइल्स में जाना है, फाइल्स में नीचे ऑप्शन में जाना है। ओके, देन इसके बाद ऐड आईएनएस में जाना है। ओके, ऐड आईएनएस में जाने के बाद टूल पैक जो है वीबी है या फिर एनालिसिस टूल पैक पे जाओ, गो करो। गो करने के बाद इस इन सारे को टिक कर दो। ओके, एंड देन ओके। सो अभी आप डाटा पे जाओ। ओके, देखो डाटा पे यहाँ पे डाटा एनालिसिस दिखा नहीं रहा था, अभी दिखा रहा है। ओके, सो अगेन मैं आपको समझा देता हूँ ऑप्शन कैसे लाना है। अगर आपके इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, आपको फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, ऐड आईएनएस में जाना है, एनालिसिस टूल पैक पे जाके गो करना है, सारे के सारे चेक बॉक्स यहाँ पे टिक करने, एंड देन ओके। ओके, सो आपका डाटा एनालिसिस ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सो हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज हमें बाय एमएस एक्सेल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, साइक्लिक फ्लक्चुएशन, मतलब जो डाटा दिया गया है उसे सिलेक्ट करना है, देन डाटा एनालिसिस में जाना है, देन यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज ढूंढना है। ओके, ये रहा मूविंग एवरेज, एंड देन ओके करना है। इनपुट रेंज में आपको ये डाटा सिलेक्ट करना है। ओके, इनपुट रेंज ये लेबल यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इसलिए लेबल इन फर्स्ट रो को भी आपको सिलेक्ट करना है। इंटरवल कितना है, 3 ईयर से, तो इंटरवल में 3 डालना है। आउटपुट रेंज आपको कहाँ पे डालनी है, जहाँ पे आउटपुट चाहिए वो कॉलम आपको सिलेक्ट करने। सपोज हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए तो हम ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे, एंड देन ओके। सो एने मतलब यहाँ पे एवरेज नहीं निकाला गया है, मूविंग एवरेज, सिर्फ इतना आपका रहा मूविंग एवरेज। ओके, सो ये हुआ बाय फॉर्मूला मेथड एंड बाय यूजिंग एक्सेल। सो ये रहा एवरेज बाय फॉर्मूला मेथड एंड ये बाय यूजिंग एमएस एक्सेल। देखो सारे एवरेज सेम ही है। ओके, सो लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। दो ही एग्जांपल है इसमें, दोनों देख लेते हैं। मैं इसे ना सिलेक्ट करके डायरेक्टली वहां पे कॉपी कर लेता हूँ टाइप करने की वजह। सो यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट 5 मंथ्स मूविंग एवरेज, हमें 5 मंथ्स का निकालना है। सो हम यहाँ पे डाटा कॉपी कर लेते हैं। ओके, ओके, सो 5 मंथ्स का मूविंग एवरेज अभी हम निकालते हैं, छोटा करने दो इसे। ओके, सो मंथ्स एंड सेल दिए गए कंपनी के। देखो मैंने टाइम इसमें पढ़ा है, देखो टाइम सीरीज में क्या होता है। सो यहाँ पे सेल्स दिए गए, तो हमें अभी मूविंग एवरेज निकालना है, मूविंग एवरेज। ओके, बाय फॉर्मूला मेथड हम निकालेंगे। सो कितने इंटरवल से, मतलब कितने ईयर का बताया गया है, 5 मंथ्स, ईयर नहीं सॉरी, यहाँ पे मंथ वाइज सेल है। ईयर वाइज रहा तो ईयर बोल सकते हो। ओके, वीक वाइज रहा तो वीक बोल सकते। सो 5 मंथ्स है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू एवरेज, फर्स्ट 5 टर्म आप सिलेक्ट करोगे, 1 2 3 4 5, एंड देन इंटर। ओके, देन इज इक्वल्स टू अगेन एवरेज, देन सेकंड 5 टर्म्स, मतलब सेकंड से जाके 5 टर्म सिलेक्ट करोगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, हो गए 5। ओके, देन एंटर, देन इज इक्वल्स टू अगेन एवरेज, थर्ड नंबर से आप, सॉरी, थर्ड नंबर से आप एवरेज सिलेक्ट 5 टर्म्स सिलेक्ट करोगे 5 मंथ्स तक, 1 2 3 4 5, देन एंटर, इज इक्वल्स टू एवरेज, 4 नंबर से आप 5 टर्म सिलेक्ट करोगे, 1 2 3 छोड़ देने, देन 4। ओके, 2 3 4 5 हुए 5, देन एंटर, देन इज इक्वल्स टू एवरेज, अरे यार वेट, एवरेज। ओके, देन कहाँ तक आए, 4 ना, फिफ्थ नंबर से 1 2 3 4 5, फिफ्थ, यहाँ से आप 5 टर्म सिलेक्ट करोगे, 3 and 3 6 5। ओके, देन इज इक्वल्स टू अगेन एवरेज, कहाँ तक आए, फिफ्थ हुए ना, देन हमें सिक्स से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आप 5 टर्म सिलेक्ट करोगे। ओके, देन एंटर, देन अगेन एवरेज, सेवंथ यानी जुलाई से, 1 2 3 4 5, देन एंटर, देन अगेन इज इक्वल्स टू एवरेज, देखो 8 से करना है यानी अगस्त, 3 and 5। ओके, एंटर, देन आगे अगर आप जाओगे 9 नंबर से सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से 5 टर्म्स नहीं फिल होते, तो हमें यहाँ तक ही रुक जाना है। ओके, दैट्स इट।
सो ये रहा हमारा मूविंग एवरेज बाय फॉर्मूला मेथड, अभी बाय यूजिंग एमएस एक्सेल करके। तो सबसे पहले मैंने बोला आपको सेल्स का डाटा सिलेक्ट कर लेना है, नहीं किया तो भी चले, डाटा में जाओ, डेटा एनालिसिस में जाओ, ओके, यहाँ पे मूविंग एवरेज पे जाओ, यहाँ पे ओके करो, इनपुट रेंज आपको डालनी है, इनपुट रेंज हम लेंगे सेल्स की, ओके, एंड इंटरवल कितने हैं अभी 5 मंथ से, तो 5, एंड आउटपुट रेंज आपको अगेन फिल करनी है, आउटपुट रेंज हमें यहाँ पे चाहिए तो हम इतना आउटपुट रेंज लेंगे, एंड देन ओके। सो ये रहा आपका मूविंग एवरेज, ओके, बाय यूजिंग एमएस एक्सेल। ये देखो 994 बाय फॉर्मूला मेथड, यहाँ पे भी 994, यानी यानी मतलब नो वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो 861.4, 804.6, 8763, ओके, सेम वैल्यू है। तो बाय फॉर्मूला मेथड एंड बाय यूजिंग एमएस एक्सेल दोनों से हमने मूविंग एवरेज निकाल लिया, ओके। सो आई होप दैट आपको दोनों प्रैक्टिकल समझ में आएंगे, कैसे परफॉर्म करने एमएस एक्सेल पे, दोनों के दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये क्वेश्चंस में डाल देता हूँ, आप फर्स्ट प्रैक्टिकल में 3 एंड 4 नंबर आप क्वेश्चन होमवर्क के लिए सॉल्व करना, ओके। सिर्फ स्कैटर डायग्राम निकालनी है एंड इक्वेशन फाइंड करना है, ओके। So this is sufficient for today. If you have any doubt regarding these two practicals, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay. If you like this lecture, please like, share, and subscribe to our channel and share this video with your friends. Okay. This notes is available on Telegram channel. If you don't join our Telegram channel, then join the Telegram channel for notes section and any other information regarding BCS. Okay, FY BCS. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.